हेलो हेलो दोस्तों। आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। Na2CO3। तीसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। चौथा प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, लाल बाल पाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाकी ये बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये दोनों नहीं बने थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। लाला लाजपत राय ये तीनों गरम दल के नेता थे। छठा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में। सातवां प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, नाना साहब का मुख्य सलाहकार कौन था? नाना साहब का मुख्य सलाहकार अजीमुल्लाह था। नवां प्रश्न है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का क्या नाम था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का नाम प्रूडेंशियल कप था। प्रूडेंशियल कप, प्रथम विश्व कप जो हुआ था उसका कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। 10वां प्रश्न, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में। 11वां प्रश्न, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील लैगून झील है। 12वां प्रश्न है, पूर्वी तिमोर की राजधानी का नाम क्या है? पूर्वी तिमोर की राजधानी का नाम डीली है, डीली। 13वां प्रश्न है, यह किसका कथन है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसी ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसी ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, हंगरी स्टोन किसकी कृति है? हंगरी स्टोन्स किसकी कृति है? हंगरी स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। 15वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। 16वां प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के किसके सैनिक काल में फांसी दी गई थी? जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के ज़ियाउल हक सैनिक शासनकाल में फांसी दी गई थी। ज़ियाउल हक उस टाइम में थे, उसी के सैनिक शासनकाल में फांसी दिया गया था जुल्फ़कार अली भुट्टो को। 18वां प्रश्न है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित। 19वां प्रश्न है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? प्याज लिलिएसी कुल से संबंधित है। 20वां प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। 23वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है?
संविधान के अनुच्छेद 72 ग के द्वारा राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। 24वां प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास किस देश में स्थित है? माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। 25वां प्रश्न है, संसद में प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था? संसद में प्रथम संयुक्त बैठक 1961 ईस्वी में हुआ था। जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई विधेयक अगर पारित नहीं हो पाता है तो उसको संयुक्त बैठक कराया जाता है। ये 1961 में पहली बार हुआ था। 26वां प्रश्न है, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किसके संबंध में हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक। वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुआ था। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तब उस राज्य का बजट को संसद के द्वारा पारित किया जाता है, संसद के द्वारा। 28वां प्रश्न है, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने से नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है? कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 29वां प्रश्न है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 30वां प्रश्न है, प्रथम अंगल अफगान युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम अंगल अफगान युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। लॉर्ड एलन बरो। प्रथम अंगल अफगान युद्ध जब हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। 31वां प्रश्न, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। 32वां प्रश्न, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोनों को कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। 34वां प्रश्न, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, खादर मिट्टी के नाम से। 35वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 36वां प्रश्न, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। 37वां प्रश्न, रूस की राजधानी का नाम क्या है? रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है। 38वां प्रश्न, विश्व में मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? विश्व में मक्का की पेटी अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, विश्व में मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? विश्व में मक्का की पेटी अमेरिका में पाई जाती है। 39वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। 40वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस तरह का है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई 19,613 फीट है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई 19,613 फीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।